या राधा स्वामी सहाय सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 26 अक्टूबर 1980। हजूर पूर्णूर परम संत गुरुतनी परम तत्व सर्वाधार परम दयाल जी महाराज के प्रवचन। मौज मालिक, मौज मालिक, मौज मालिक। आद सतगुरु प्रणत पाल माहेश्वरम, सतरूप सतपद धाम मधुर सधाम मधुर सतभाव सतविशंभरम, दे भक्ति शक्ति मुक्ति युक्ति तार दीजे दीन को, आया शरणागति तुम्हारे शरण दीजे हीन को, अति कठिन काल कराल माया जाल बंधन में पड़े, हम जीवनी बल समर्थहीन सहते हैं दुख संकट बड़े, नहीं बुद्धि समझ विवेक ज्ञान ना भक्ति ध्यान की संपदा, केवल तुम्हारी एक आस भरोस रहती है सदा, नाम दीजे प्रेम दीजे दान दीजे भक्ति का, राधा स्वामी अपना जन समझ कर दया कीजे सर्वदा, करुणा निधान कृपाल सतगुरु प्रणत पाल माहेश्वरम, सतरूप सतपद धाम मधुर सतभाव सतविशंभरम। बस राधा स्वामी पुरुषोत्तम दास वर्षों का मेरा मित्र है। ये वाणियां सुनना करता था, अब पिछली उम्र आ गई। आत्मा से पूछता हूँ कि जो कुछ लिखा हुआ है क्या गुरु ने तुमको ये दे दिया? ये एक सवाल है जो मैं अपने अंदर, मैं बाहर से आया हूँ। दाता दयाल ने काम दिया था, कहा था तुम्हारा अपना कल्याण होगा। बात मेरी समझ में आ गई, मगर ठहरा नहीं जाता वहाँ। बात मेरी समझ में आ गई, ठहरा नहीं जाता। क्या बात समझ में आई? क्योंकि मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा। दाता दयाल ने कहा था तालीम बदल जाना। मैं बाहर दौरे पर गया, ऐसे ऐसे वाकयात मेरे सामने आए, लोगों ने बयान किए जिनसे मेरी अपनी अकल चक्कर खा गई। एक मिल ओनर है, वो एमडी है एलोपैथिक का भी और एमडी है
होम्योपैथिक का भी। तो इन अमीर आदमियों को झगड़े तो रहते ही हैं, कोर्टों के केस वगैरह रहते हैं। तो उसकी बहन है कृष्णा बॉम्बे में, तो वो दुखिया था। उसने लिखा बाबा का ध्यान किया कर, बाबा के दर्शन कर। तो वो 1.5 साल से मेरा ही ध्यान करता है। वो आया हुआ था दिल्ली मेरे मिलने के लिए। उसने कहा बाबा मेरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी गलत था, आपने कहा ये फिर अपील करो ऐसे वैसे। अब मैं आपका ध्यान करता हूँ, मेरे सारे काम हो जाते हैं। अब वो मेरा इलाज कर रहा था वहाँ, होम्योपैथिक डॉक्टर है ना। तो मुझे ट्रस्ट से उन्होंने बोला कि पेट की दर्द का कारण का ब्लड यूरिया है, ब्लड शुगर भी है, लंग्स और पेट तो ठीक है मगर छाती से बलगम में पस है, तो वो इलाज कर रहा है। तो अब वो शायद रफी को पैक कहता मैं आके आपका इलाज करूँगा, आप फिर जा हो जाएंगे तब मैं जाऊँगा। ऐसे ही कई केस मेरे सामने आए। वो कृष्णलाल जैन जिसकी बाबत मैं कहा करता हूँ, जिसने रुपए भेजे थे, मैंने उसको कहा वो क्या बाबा मैंने उद्घाटन करना था, आपको बुलाया था, सुबह आप आ गए, आपने उद्घाटन किया। अब मैं सोचता हूँ कि मैं तो गया नहीं, ये कौन जाता है। आप ही सोचो, मैंने अगर वही काम करना होता जो दूसरे महात्मा कर गए तो मैं ये नई दुकान न खोलता। मैंने अगर वही काम करना होता तो मैं दूसरी दुकान नहीं खोलता। मेरी तो अपनी अकल चक्कर खा गई। एक आदमी है, कोई आया, वो आया बाबा जी हम आपका ध्यान करते थे, मेरी लड़की की शादी थी, 5 दिन लगे, पैसा कहीं से मिला नहीं। तो मैं आपकी फोटो के सामने बैठ के रोने लगा, बेहोशी आ गई। आप आए, आपने मेरी पीठ पर 3 थपके दिए, कहने कल रुपया मिल जाएगा। दूसरे दिन आदमी आगे रुपया दे गया। अब मैं सोचता हूँ कि मैं तो था नहीं, ये क्या मामला है, मुझे कोई पता नहीं। तो मुझको ये यकीन हो गया कि इस दुनिया में हमको तुमको दुनिया के चक्कर में जो कुछ भी मिलता है ये हमारे अपने ही विश्वास का, अपनी ही श्रद्धा का, अपने ही यकीन का, अपने ही कर्म का, अपनी ही नीयत का फल मिलता है। आप सोचो, मुझे यकीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं ये काम न करता जब मैं देखता हूँ कि असलियत क्या है, और हम लोग जो महात्मा हैं या मधुब वाले हैं या पंथ वाले हैं, ये हमको क्या बताते हैं। इसलिए मैंने ये सिरदर्दी ली ताकि जो सच्चाई के मुस्तहक हैं उनको जो बताया जाऊं, दीवानों क्यों पढ़ते फिरते हो, क्या रखा है हर द्वार में, क्या रखा है कहीं। ये जहाँ जहाँ तुम्हारा अपना ही विश्वास है, जितनी इच्छा डालोगे उतना फल मिलेगा। यही मैं वहाँ सत्संगों में कह के आया हूँ। वो जो कृष्णलाल जैन आया हुआ था उसको मैंने खड़ा करके यही कहा कि ये कहता है मैं काबुल में गया, लड़की की शादी पर गया, कल इसका उद्घाटन किया, मैं गया, मैं कसम खाता हूँ मैं नहीं गया। कौन गया? ऐ इंसान तेरा अपना ही मन है। तो इस ज्ञान से मुझे क्या मिला, समझ आ गई कि ये सारा खेल हर एक आदमी के अपने ही मन का है। वो जो मालिक है वो इस मन से परे रहता है। जो असली मालिक है, जहाँ से हम आए हैं या जहाँ हमने जाना है, वो इस मन के चक्कर में नहीं है ना। तो यहाँ प्रार्थना की गई है, पढ़ो क्या प्रार्थना की है। करुणा निधान कृपाल सतगुरु प्रणत पाल महेश्वरम स
सतरूप सतपद धाम मधुर सतभाव सतविशंबरम दे भक्ति शक्ति मुक्ति युक्ति तार दीजे दीन को आया शरणागत तुम्हारे शरण दीजे हीन को। अब मैं सोचता हूँ, मैं दाता के चरणों में गया था, वहां से मुझे क्या मिला? कहते तार दीजिए। तरना क्या है? ये जो मन का हमारा सारा अडंबर है, जिसमें हम मन के चक्कर में फंसे रहते हैं, इससे तरना क्या है कि मन के चक्रों में आकर के फंसना नहीं। समुद्र में पानी में है, आदमी तरता है ना, तो उसमें क्या होता है, वो तरता रहता है, उसको डर नहीं होता, सिर उसका बाहर रहता है। तो मुझे क्या मिला? सतगुरु से दाता दयाल महर्षि जी की दया है कि उन्होंने मुझसे खेल खिलाया। क्या खेल खिलाया? आप लोगों की सेवा बख्शी। आप लोगों की सेवा से मुझे ये यकीन हो गया कि जो कुछ भी मेरे मन के ख्यालात थे, ये मेरे अपने ही ख्यालात थे। मैं अपने ही ख्याल में आप अपने ही पुजारी था, अपने ही मन से आप आनंद लेता हूँ, अपने ही मन से आप दुखी लेता हूँ। यकीन होना चाहिए मुझको कि नहीं होना चाहिए? तो अब क्या है, दुनिया में रहता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मगर इसमें फंसता नहीं, क्योंकि ये मन का चक्कर है। इसके आगे जाने की कोशिश करता रहता हूँ, जो मन से आगे है। मन से आगे है प्रकाश और शब्द, चैतन्य स्वरूप है। अब मैं जब बीमार हूँ, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं कि मैं मर जाऊंगा। आखिर एक दिन चलना है, तो मैं क्या कर, अब मेरा साधन ना तो रूप रह गया, ना कोई सिमरन रह गया, तो अपने आप को उस अवस्था में ले जाने की कोशिश करता हूँ जो मन के परे है। ये मुझको मिला, और जो कुछ जहाँ लिखा हुआ था वो सच्चा साबित हो गया। तो दाता ने मुझ पर क्या एहसान किया? मेरे अज्ञान को संभाला, मेरी बेवकूफ़ी को संभाला। आखिर ये काम दे करके मुझे संत मत का रहस्य मिल गया। आप लोग आ जाते हैं, मैं तो अपना कर्म भोगता हूँ। बाहर गया था, कोई किसी पर एहसान करने नहीं गया था। दाता दयाल का हुक्म था तालीम बदल जाना, और कहा था तुमको सत्संग से फायदा होगा, तो मुझे फायदा पहुंचा। आप लोगों के तजर्बों ने मेरी अपनी आंख खोल दी। ये मैं साफ बयानी किस लिए करता हूँ? सिर्फ इस ख्याल से। मैं जानता हूँ कि साफ बयानी से जो अज्ञानी जीव है उनके अंधविश्वास को धक्का पहुंचता है, मैं जानता हूँ। मगर ये धक्का तो आज भी पहुंचेगा और कल भी पहुंचेगा। इंसान अगर उसको ये न बताया जाए तो वो संसार में तर नहीं सकता, ना पार जा सकता है। सिवाय इस ज्ञान के जो मैंने दिया है या संतों ने दिया है, कोई शख्स इस संसार के चक्कर से पार नहीं जा सकता। मगर मेरे पास मैं गया हूँ, जितने हमें कितने आगे से जितनी संगत आती थी, 2 गुना आई है, 2 गुना संगत आई। कोई बच्चे के लिए आता है, कोई पेट की बीमारी के लिए मेरे पास कई आए, बाबा जी हम बीमार हैं। मैंने कहा मैं आप बीमार हूँ, मैं तुम्हारा क्या इलाज करूँ? ये अज्ञान की भक्ति का आज भी नुकसान है, कल भी नुकसान है। मैंने इस वास्ते इस रात को खोला है कि हम गृहस्थी इस अज्ञान में आकर जुट गए। अब जिनके अंदर मेरा रूप, अगर मैं ये सच्ची बात ना बताऊं तो ये समझ के कि बाबा ने सब कुछ दिया, मेरी सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे? वो आके मुझे मत्था टेकेंगे।
पैसे देंगे, मुझे तंग करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। और अगर फर्ज करो मैं साफ बयान तुमसे नहीं करता तो मेरी जमीर पर बोझ रहता है। अब मैं हल्का हूं, मेरी आत्मा पर कोई किसी किस्म का बोझ नहीं है कि मैंने किसी के साथ हेरा फेरी किया, 420 किया, धोखा किया है, अपने जाति मतलब के लिए कोई काम किया, कोई कुछ नहीं। तो आप लोग आ जाते हैं, मैं वहां यही कह के आया हूं भाई, अगर तो संसार में रहना चाहते हो सुख से तो अपने मन के ख्याल को ठीक करो। और वो कब होगा? मन का काबू करना बड़ा मुश्किल है, मैं गिर जाता हूं। भक्ति सहारा ढूंढो, वाणी में लिखा है ना, पढ़ो आखिरी करिए, पढ़ लीजिए, भक्ति कीजिए ये भक्ति शक्ति मुक्ति युक्ति तार दीजे दीन को। तो गुरु कैसे देता है भक्ति शक्ति? सहारा पकड़ो, उसका आसरा पकड़ो। अब मेरा सारा कोई साथ नहीं, सुबह शरणागतम को सब कुछ देख लिया दुनिया में। अब तो जो वक्त गुजरता है अपने आप को उसके सपोर्ट, अपने मन के, अपने आत्मा से उसको सपोर्ट करता रहता हूँ। वो है गो, हम जानते हैं पहले सरगन रूप में ध्यान किया करता था, उसका तो मुझे यकीन आ गया कि सरगन रूप का सहारा आज भी टूटेगा, कल भी टूटेगा। फिर निर्गुण का सहारा किया, निर्गुण में भी नहीं ठहर सकता आदमी बगैर रूप के। अब मेरा सहारा प्रकाश है और शब्द है, वहां मुझको शांति मिलती है। तो भक्ति के बगैर, सहारे के बगैर हमारा जीवन गुजर नहीं सकता। अब मेरे साथ वो विष्णु आया हुआ है, कटनी से आया, उसकी माता उसके साथ है, उसकी बहन उसके साथ है। वहां आया, कहता मैं आपके साथ जाऊंगा। अब वो आया, अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, फकीर चंद तूने मकड़ी का जाला बना लिया, वो जो इतनी दूर से आया है तुम्हारे पास, तू बता उसको तू क्या दे सकता है? मैं अपनी आत्मा, मुझे पूछना नहीं चाहिए? वो इतना किराया खर्च के आया, 300 रुपया वहां उसने भी दिया, मुझे वहां दिया। मैंने कहा भाई वहां दे देना, अकेले जी वहां और देंगे। अब वो वहां से अपनी माँ को, अपनी बहन को लेकर वहां से चल के यहाँ आया, वहां 3-4 दिन सत्संग वहां सुने। अब वो यहाँ आया है, मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ फकीर मर जाएगा, तू ये बता, तेने जो मकड़ी का जला, तू ये लोग जो तेरे पास आते हैं तू उनको क्या दे सकता है? क्या मैं ये सोचने के लिए मजबूर नहीं हूँ? मुझे सोचना चाहिए कि मैं सच्चा आदमी हूँ। मैं ये दे सकता हूँ कि सच्ची बात बता सकता हूँ कि ऐ इंसान तेरी अशांति का कारण क्या है, तू क्यों भटकता फिरता है? मैं जानता हूँ वो क्यों भटकता फिरता है। बचपन में ब्रह्मचर्य खो बैठा जो आदमी, उसमें अशांति का आना कुदरती बात है। मेरे पास बड़े बड़े आदमी आते हैं, कई आदमी आते हैं मेरे, बस वहाँ स्टेशन पर आए, वहाँ तंग किया। और नौजवान लड़का था, आया, जिस तरह पागल आदमी फिरते हैं। मैंने कहा भाई बच्चा एक बात सुनो। हाँ, मैं कह तेरा बचपन से ब्रह्मचर्य गिरा हुआ तो विषय अकेली। हाँ, तो मैं कहा मेरा बाप भी शांति नहीं दे सकता। चला जा, जब तक तू अपने मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य को कंट्रोल में नहीं करेगा, तेरी तुझको अशांति का आना लाजमी हमारा, कोई रोक नहीं सकता। ये है जो मैं अपना कर्म भोग बस संसार को बता देना चाहता हूँ कि जितनी मुसीबत हम पर आ रही है, हमारे मन की 50% नहीं बल्कि 70% ये शांति का कारण हमारे मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य की गिरावट है। जितने ज्यादा किसी को मैं भक्ति करते देखता हूँ, मैं फल उसके 3-4 का, एक तो ये है कि उसका ब्रह्मचर्य मानसिक
मगर बच्चों का कोई कसूर नहीं। माँ बाप के अपने ब्रह्मचर्य गिरे हुए होते हैं, वो बच्चे पैदा कर देते हैं, उनका असर उन बच्चों पर जाता है। ये है जिसलिए मैं सिर्फ पटकता हूँ, वहाँ भी भाषण देता हूँ, जहाँ भी देता हूँ, ताकि मेरे दम में जो ड्यूटी थी कि तालीम को बदल जाना, और मैंने जो प्रण किया था कि अपना अनुभव कह जाऊंगा, मैं ये अनुभव कहता हूँ कि इंसान तेरी अशांति का पहला कारण ये है कि तेरा मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य गिरा हुआ है। इनका कोई कसूर नहीं, माँ बाप का कसूर है। दूसरा, आर्थिक कठिनाई होती है, और विष्णु को तो कोई आर्थिक कठिनाई नहीं, कोई कठिनाई नहीं ना। क्योंकि कई ऐसे होते हैं उनके पास गरीब होते हैं, पैसा नहीं होता, उनका ब्रह्मचर्य भी ठीक हो फिर भी उनको अशांति आएगी, क्योंकि उनको कमजोरी है। तीसरा कारण है अज्ञान। तो मैंने तीनों कारण बता दिए। मेरे दम में ड्यूटी है तेरा, तू तो आया नरदेही में तर फकीर का पैसा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के देशा, तीन ताप से जीव दुखी हैं, निबल अबल और अज्ञानी। तो निबलता का कारण मैंने बता दिया, और अबलता का इलाज क्या है? वीक माइंडेडनेस, कमजोरी दिल की। एक जगह विश्वास रखो, मैं नहीं कहता मुझ पर रखो, जहाँ तुम्हारी मर्जी उसको पूरा मानो, और हमेशा से जो करता है वो तुम्हारे लिए अच्छा करेगा, वो तुम्हारा है, तुम उसके हो। जिसने गुरु नानक साहब ने कहा, तेरा सौदा तोड़ दे, तेरा ख्याल आ गया, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, ऐसा विश्वास रखो। इसे अज्ञान का मैं नाश कर चला। यह इंसान बाहर से कोई ताकत तेरी मदद करने को नहीं आती, जो मदद करती है होती है वो तेरे अपने ही विश्वास की और अपने ही श्रद्धा की मदद है। लोग ध्यान करते हैं, मेरा उनके काम हो जाते हैं, और मेरे बाप को पता नहीं होता, तो क्या साबित हुआ? मैंने नहीं किया, वो उनके ध्यान ने किया। इस वास्ते ध्यान किया करो। तुम लोग आ जाते हो, मैं तुमको इतनी दौलत दे जाना चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुमको फिर कोई और खत्म न करना पड़े। ध्यान की शक्ति है, मैं नहीं, एक का करो तो ध्यान की शक्ति से आपकी मनोबल बढ़ जाएगा और आपके मन को शांति मिलेगी। अज्ञान का नाश कर चला। ऐ इंसान, तू किस लिए बाहर हरिद्वार में, गंगा में, तीर्थ में, मंदिर में, मूर्त में, मस्जिद में फंसा फिरता है? सब कुछ तेरे पास है। और यही दातादार मुझे कहा करते थे, जब मैं गुरु को पूजा करता था तो वो उन्होंने 1919 में खत लिखा था, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासों श्वास, गुरु नी कांसी, गुरु नी मथुरा, गुरु नी विच कैलाश, ढूंढ अपने हृदय में, वहां है उनका बास, कर अज्ञान का नाश। ये मुझे समझ नहीं आती, और मैं जानता हूं कि क्यों समझ नहीं आती थी, क्योंकि मेरा भी ब्रह्मचर्य गिरा हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में मेरी शादी हुई, 16 वर्ष 15 की मैं गृहस्थ में फंसा। जब तक बसरे बगदाद में क्या रहा, ब्रह्मचर्य गिरता रहा। फिर अशांति का मेरी किस्मत में ना आती तो किसकी किस्मत में आती? शांति अगर मेरी किस्मत में ना आती किसकी किस्मत? मैं तो खुद पतित आदमी हूँ। जो पतित कहते हैं गिरे हुए को, जो हम कहाँ, अव्वल तो हम ऊपर से आए हैं, हमारा अपना सेल्फ जो है वो इंद्रियों में आ जाता है, तो हम अपने रूप से गिर करके इंद्रियों में जब आ जाते हैं वो हमारा गिरना है। इस वास्ते ये साधन दिया जाता है, सिमरन और ध्यान और भजन, ताकि हमारी जो पतित गिरावट है नीचे की, ये वापस आकर के हमारे मस्तक में चली जाए और हमको ताकत मिल जाए। इस वास्ते सिमरन ध्यान भजन संतों ने बढ़ाया और हर शख्स को करना चाहिए। जो भी करेगा उसको फायदा पहुंचेगा। तो मैं आज आया, ज्यादा वक्त नहीं दे सकता आप लोगों को, बात आपको बिल्कुल आसान मैंने कर दी।
दूसरी बात यह है कि सत्संग का असर पड़ता है। अच्छे पुरुषों की संगत करो, लॉ ऑफ रेडिएशन काम करता है। जैसा कोई होता है उसके अंतर से वैसे ख्यालात निकलते रहते हैं। जो आदमी उसके संपर्क में आता है उसको उससे फायदा पहुंचता है। अगर मेरी संगत करने वाले को सच्ची समझ नहीं मिलती और उसको शांति नहीं मिलती तो लानत है मेरी जिंदगी को, मैंने जो कुछ किया ये सब दुनिया को धोखा दिया। एक औरत अगर अपने पति को काम आतर नहीं कर सकती तो वो औरत नहीं, वो फूहड़ है। एक संत अगर किसी को शांति नहीं दे सकता, उसकी मनोकामना उसको हौसला नहीं मिल सकता तो वो संत नहीं है। मगर अगर पति नपुंसक है तो औरत क्या करे? ऐसे ही जो जीव संतों के पास आते हैं, अगर वो अधिकारी नहीं है, बात को नहीं सुनते, ख्याल नहीं करते, तो संत क्या करेगा? बात मैंने बड़ी साफ कही। तो मेरे ज़िम्मे जो ड्यूटी थी, इस वजह से मैंने कोशिश अपनी जिंदगी में ये की है कि अपने आप को जहाँ तक हो सके बाअमल बनाऊं, ताकि जो लोग मेरे पास आते हैं उनका नुकसान ना हो। अगर मैं अपने अंतर में 420 करता हूँ, धोखा करता हूँ, फरेब करता हूँ, तो जो आदमी मेरी संगत करेगा उसके अंदर धोखा भी आएगा, फरेब भी आएगा, उसको शांति कहाँ से मिलेगी? जैसे कि संगत करोगे वैसे हो जाओगे। तो इस बात से अच्छे पुरुषों की संगत करनी चाहिए, बुरी संगत से बचना चाहिए। तो मुझको गुरु मत से सिर्फ ये मिला। आज मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, थका हुआ हूँ। आप आए हैं, मेरे ज़िम्मे बड़ी जिम्मेवारी की ड्यूटी है। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ दाता, आपके चरणों में गया था, जिंदगी गुजर गई, पता नहीं मैंने ठीक किया या मैंने गलत किया। आपने कहा था शिक्षा बदल जाना, जो कुछ मेरा जाती तजर्बा था, जाती अनुभव था, उसके आधार पर मैंने कहा मैं गलत हूँ तो मेरा कसूर नहीं। अब आपके चरणों में प्रार्थना है कि कलेवर छूट जाए। ये शरीर दुख का कारण बना हुआ है, कोई ना कोई रोग रहता है, सबको करना पड़ता है। जो पिछले कर्म किए मैं भुगतता हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। सबको अब मैं ज़्यादा कमी कह देता हूँ। सच्चे दिल से चाहता हूँ आप लोग आते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, आपको सुख मिले और आपको शांति मिले। अगर नहीं मिलती, तुम श्रद्धालु हो तो मेरा कसूर है, तुम्हारा कसूर नहीं। बशर्ते कि तुम इस गरज के लिए मेरे पास आए हो। तो अगर तमाशा देखने के लिए आया सत्संग, चलो बहनों सत्संग सुन आओ। अगर इस गरज से जाते हो तो फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सत्संग में सत्संग की गरज के लिए जाया करो। सत्संग में मिलता क्या है? सत्संग में सोझी मिलती है, समझ मिलती है, विवेक मिलता है, जीने का राज मिलता है, हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है। छोटा बच्चा होता है कि नहीं, वो खुद खुश है, किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता, मगर वो चूंकि अंगूठा मुंह में डाला है, वो आप हंसता रहता है। जो भी उसके पास जाएगा उसको देख के खुश हो जाएगा। उस बच्चे की जो रेडिएशन है वो उसको खुश करती है। बच्चा अपनी नीयत से दूसरों को खुश नहीं करना चाहता, करना चाहता है, वो तो अपने आप खुश है। ऐसे ही जो संत और अफसोस मुझसे संत बना नहीं गया, किसी वक्त में हालत पैदा होती है। जिस तरह से बच्चे को देख करके जो भी जाता है वो खुश होता है, सब खुश होता है। इसी तरह से एक संत के दर्शन करने से अगर कोई अधिकारी हो तो उसको खुशी मिलनी चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, हौसला मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो वो संत नहीं है, वो धोखेबाज है। असूल की बात मैंने माँ आपको मिसाल दे दी। एक और संगत जा रही है, नौजवान जाते हैं, वो उसको देख के उनका मन विचलित हो जाता है। और अगर औरत को पता लगे तो शायद जूते भी मारे। क्यों विचलित हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर, आदमी के अंदर वो जज्बा है, वो उस चीज को जिसमें काम की पूर्ति का सामान है उसको देखता है, उसके अंदर काम। ऐसे ही संत या महात्मा जो सच्चा है, उसके दर्शन मात्र से, उसके
मेल से, उसकी बात सुनने से इंसान के मन में परिवर्तन आना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं आता है तो ये संत का मन प्रा समझ लो, चाहता समझ लो, कुछ समझ लो, और मैं कहना नहीं देख तुझी किसी संत को दुश्मन बना लो, क्योंकि जब दुश्मनी करोगे तो उसका ख्याल हर वक्त तुमको रहेगा, उसका ख्याल ज्यादा रहेगा, तब भी हो जाएगा। तो मैंने मुख्तर तौर पर सब बातों को आपको बता दी। खुश रहा करो, बेफिक्र रहा करो, चिंता मत किया करो, जो लिखा लिखा ठहरे नहीं चाहे, जो होना है वो तो होके रहना, हाय हकीकत क्या बने। सबको राधा स्वामी आरती कर दो। राधा स्वामी दयाल की जय। राधा स्वामी सहाय। सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर, साप्ताहिक सत्संग, तारीख 2 नवंबर 1980। हजूर पूर्णूर परम संत पूर्णतनी परम तत्व सर्वाधार परम दयाल जी महाराज के प्रवचन। मौज मालिक, मौज मालिक। लो लगाया करो तुम सुफल अपना जीवन बनाया करो तुम, सदा नाम से लो लगाया करो तुम, सुफल अपना जीवन बनाया करो तुम, बसा कर गुरु मूर्ति मन के मंदिर, सिर्फ प्रेम दीपक जलाया करो तुम, कभी तो उन्हें भी खबर हो रहेगी, करुण राग अपना सुनाया करो तुम, वेदाता दयालु अवश्य देग दर्शन, सदा ध्यान उनका लगाया करो तुम, भजन ध्यान से ये भटकने न पावे, निठुर मन को निस दिन चिताया करो तुम, मिलेंगे गुरु अपने जीवन के साथी, तड़प मन में दर्शन बढ़ाया करो तुम, मनोकामना होगी पूर्ण तुम्हारी, मनोकामना होगी पूर्ण तुम्हारी, राधा स्वामी का नाम गाया करो तुम, सदा नाम से लो लगाया करो तुम, सफल अपना जीवन बनाया करो तुम। बस बस राधा स्वामी। मैंने प्रण किया था, अभी सस्ते में आया था कि जो मेरा अनुभव होगा वो दुनिया को बता दूंगा। मैं किसी पर कोई एहसान नहीं करता। जहाँ अपने पेट की खातिर 8-10 गज कपड़ा रोज बुनता है, वो 2-4 रुपए 8 रुपया गज कमा लेता है, करता वो अपने लिए है, मगर उससे फायदा क्या होता है? उस कपड़े को दुकानदार खरीदता है, कुछ वो कमाता है, फिर धोबी स्थान को धोता है, कुछ वो कमाता है, दर्जी कपड़ा सीता है, कुछ वो कमाता है,
पहनने वाला सर्दी गर्मी से बचता है। फिर जब वो गल जाता है, चीथड़े हो जाते हैं, चले जाते हैं मिलों में, वहाँ उनके कागज बन जाते हैं। तो काम तो जुलाहे ने अपने लिए किया, किसी पर उसने एहसान नहीं किया, मगर उसके काम का कितना फायदा हुआ। ऐसे ही मैंने काम किया, मुझे नहीं पता मेरे इस काम का क्या फायदा दुनिया को होगा, मुझे नहीं पता, मगर मैंने जो कुछ भी किया अपने स्वयं से। आज ये शब्द निकला, पढ़ो क्या लिखा है। सदा नाम से लो लगाया करो तुम, सुफल अपना जीवन बनाया करो तुम। क्या लिखा? पहला कड़ी है, किससे नाम लगाया करो? सदा नाम से लो लगाया करो। सदा नाम से। अब मैं क्योंकि प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा, अपनी आत्मा से पूछता हूँ फकीर चंद, तूने नाम से लगन लगाई, तू बता तुझको क्या मिला? लोगों को एक सहारा देना एक और चीज है। नाम जपो फिर तर जाओगे। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा। मैं पूछता हूँ अपनी आत्मा से कि तू नाम सारी जिंदगी 1905 से लेकर आज दिन तक नाम के पीछे चलता रहा, तूने नाम से लौ लगाई, तू बता फकीर चंद तुझको क्या मिला? ये एक सवाल। क्या मैं ये सवाल अपने आप से करने के लिए हक नहीं रखता? अगर आप लोगों को ये बात कहूँ क्या नाम से नाम लगाया करो, तो मुझे सोचना चाहिए कि तुझे नाम से नाम लगाने से क्या फायदा मिला। जब मुझे ही फायदा नहीं हुआ तो तुमको मैं उपदेश करता हूँ। मैं बेवकूफ, आजकल सत्संगी हैं, एक गुरु से नाम ले लेते हैं, उनको कुछ मिले या ना मिले, वो औरों को घसीट करके वहां उनको नाम दिलाते रहते हैं। ये दीवानापन नहीं तो क्या है? मैंने प्रण किया था अपना अनुभव। आज मैं अपनी आत्मा से पूछ सकूं कि चंद सच बता तुझे नाम से क्या मिला? मुझे नाम से एक ऐसी अवस्था आ गई, दिमाग के अंदर आ जाती है, जहां उसमें न तो नाम रहता है और न अनाम रहता है, न मैं रहता हूँ, न तू रहता है, न गुरु रहता है, न राम कृष्ण रहता है, न मालिक रहता है। ये मिला मुझको नाम के यत्न करने से। अब इस अवस्था को हासिल करने के लिए कौन तैयार है? तुम लोग, हम लोग जो नाम जपते हैं, दुनिया की आशाओं के लिए जपते हैं, दुनिया के कारोबार के लिए जपते हैं। मैंने नाम जपा, मुझे क्या मिला? मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ। मैं जहाँ पहुँचा, अभी मुझे होश आ जाती है, फिर मैं आपसे बातें करता हूँ। नाम जपते जपते मुझे क्या मेरा क्या हो जाता है? मेरे दिमाग के अंदर मेरी अपने हैपने की अवस्था में एक ऐसी हालत तारी हो जाती है जहाँ न मुझे ख्याल है कि मैं हूँ, न मुझे ख्याल है कि मैं नहीं हूँ, न गुरु का ख्याल, न शब्द होता है, न प्रकाश होता है, और न कोई और चीज हो। एक अवस्था तारी हो जाती है जहाँ उसको तुम गुमपना कह लो, मगर है सही कुछ ये हो जाए। ये मुझे मिला नाम के जपने से, ये मिला। और यही चीज स्वामी राधा स्वामी दयाल ने लिखी है कि नाम के जपने के बाद मिलता क्या? जेठ महीना निकालो, जेठ महीने में जब सारी जिंदगी का नाम जपते जपते हाड़ महीने से लेके वो पहुंचे, तो लिखते हैं मिलता क्या है? संत नाम देके करते क्या है? जीव को कहाँ पहुँचाते हैं? जेठ महीना निकालो। जेठ महीना जेठा भारी,
अरे क्या खोलता है? जेठ महीने का दिन। हाँ देखो, आखिरी कड़ियां पढ़ लो, लंबा हो जाएगा, पढ़ो। जेठ महीना जेठा भारी, जीवन हृदय तपन करारी। संत दयाल जीव हितकारी, भेद कहें अब निज कर भारी। हम नाम क्यों जपते हैं? क्यों नाम जपते हैं? क्यों? हमारे अंदर किसी चीज की तलाश है, हम कुछ ना कुछ चाहते हैं। कोई दौलत चाहता है, कोई इज्जत चाहता है, कोई बीमारी से बचना चाहता है, कोई भगवान को चाहता है, कोई मुक्ति चाहे, कुछ ना कुछ चाह है हमारे अंदर। तो इस चाह को कौन चीज खत्म करती है? ये नाम खत्म करता है। नाम हम क्यों जपते हैं? क्योंकि जब तक इंसान को किसी न किसी किस्म की चाह है, उसको सुख या शांति नहीं मिल सकती। जब तक किसी किस्म की इंसान को चाह है, वो दौड़ता रहेगा। तो नाम के जपने से मुझे क्या मिला, मैं अपनी बाबत जानता हूँ। मुझे नहीं पता राधा स्वामी दयाल को क्या नाम मिला या बाबा सामन सिंह को नाम से क्या मिला, मैं नहीं जानता। अगर ये समझो कि संतों को नाम जपने से उनको बीमारियां नहीं आई, या उनके पुत्र नहीं मरे, या उनको कांटे नहीं पड़े, ये बकवास है। राधा स्वामी दयाल बजाते खुद जिन्होंने ये बानी रची है, 2 साल पिछले वो बीमार रहे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। बाबा सामन सिंह का क्या हाल हुआ, मेरे दादा दाद की धाम उजड़ गई। गुरु अर्जन देव का क्या हाल हुआ, नाम जपते थे। गुरु तेग बहादुर का क्या हाल हुआ, नाम जपते थे। तो नाम जपने से दुनिया की चीजें नहीं मिलती। ये मैं कहना चाहता हूँ इस संसार के प्राणियों को, ये चीजें जो तुमको दुनिया की मिलती हैं, ये तुम्हारे कर्मों की वजह से हैं। जैसे जैसे तुम कर्म करोगे, वैसे वैसे तुमको उसका फल मिलेगा। नाम सिर्फ इस चक्कर को मिटा देता है हमेशा के लिए कि ना रहे बांस ना रहे बांसुरी, यानी मन के चक्कर से निकाल करके ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां हमारा आद है, जहां से हम आए हैं। वहां ना कोई मैं है ना तू है, एक तत्व है, क्या है क्या नहीं, बस उसको कहते हैं जात। किसी ने कह दिया अल्लाह, किसी ने कह दिया अनामी, किसी ने कह दिया अकाल पुरुष। वो अवस्था है, नाम इंसान को वहां पहुंचाता है। दुनिया ये समझती है नाम जप लो तुमको पितर मिल जाएगा, तुम्हारी बीमारी चली जाएगी, या तुमको ये हो जाएगा। ये सब गलत है। इसलिए मैंने इस सच्चाई को जाहिर किया कि हम लोग गृहस्थी इस गलत अज्ञान के पीछे, गुरुओं के पीछे फिरते हैं। जो कुछ किसी को मिलता है, ये उसके अपने कर्म, अपने विश्वास, अपनी श्रद्धा का फल मिलता है। मैं गया इस बार, लोगों की बातें मैंने सुनी, कहते बाबा ये कर दिया तुमने, ये कर दिया, मेरे तो बाप को पता नहीं। जो कुछ तुम लोगों को मिलता है, ये तुम्हारा विश्वास है। एक आदमी मुझे मिला, वो कहता बाबा जी पेशाब की बीमारी थी, तो मैं बथेरा ला के राजी हुआ। मुझे आपकी फोटो मैंने रात को गिलास में डाल दी, पानी डाल दिया, सुबह फोटो गल गई, मैं पानी पी गया, मैं राजी हो गया। अब बताओ, मुझे भी पेशाब की तकलीफ है। तो मेरी आंख खुल गई। मैं गृहस्थियों को ये कहना चाहता हूँ, इस ख्याल के लिए गुरुओं के पीछे मत दौड़ो कि तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, तुमको काटा नहीं पड़ेगा, तुम भूल में हो। ये जो कुछ तुमने कर्म किए हुए हैं, उसका फल तुमको मिलेगा। किसी गुरु ने, किसी महात्मा ने, किसी परमात्मा ने तुम्हारे जीवन को नहीं बदलना। अगर बदलना है तो तुम्हारे अपने ही विश्वास ने, अपनी ही श्रद्धा ने, अपनी ही यकीन ने बदलना है।
ये है जो मैंने समझा। नाम से मुझको क्या मिला? ये मिला जो मैं कह रहा हूं कि अंत मेरा वो हुआ, दरम्यान में जो कुछ मैंने पिछले कर्म किए हुए थे, ये किए, उनका फल मैं भी भोगता हूं। जब मैं वहां चला जाता हूं तो न मेरा शरीर है, न मैं हूं, न कुछ है, न कुछ है, न कुछ है, वो तो एक तत्व है। ये मिला मुझको नाम से। और यही बात स्वामी जी ने कही है कि जीवों को पढ़ो, जीवों को जेठ महीना जेठा भारी, जीवन हृदय तपन करारी। संत दयाल जीव हितकारी, भेद कहें अब निज कर भारी। गुरु क्या करता है? भेद बताता है, असलियत बताता है। आगे नहीं खाली मखलूक न खिलकत, करता कारण काज न दिक्कत। दृष्टा दृष्टि नहीं कुछ दरसत, वाच लक्ष्य नहीं पद न पदार्थ। ये वो भेद देते हैं कि भाई जहाँ असली, जहाँ से हम आए हैं वहाँ ना मालिक खालिक है, ना हरकत है, ना कोई नजर आता है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई दिखाने वाला है। ये उसकी तारीफ करते हैं। आगे जात सिफात नायब आखिर, गुपत न पर घट घट बात न जाहिर। वो अवस्था। अब आजकल कई संत कहते हैं ये जी रब ना मिले यार। अरे बाबा, रब की असली मालिकता ये है जहाँ न जात है न सिफात है। क्या है वो? कोई क्या कहे क्या नहीं। मैं सारी जिंदगी राम के मिलने के लिए पागल हो गया। 12 अब भी अभ्यास करता हूँ, रात को इसी खबर दूँ। असली मालिक तो वो है जिसकी अवस्था मैंने आपको बताई, जो नाम देता है। आगे राम रहीम करी मन के शो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं था सो। जो कुछ मैंने कहा वो ये कहते हैं। वहाँ क्या है कुछ, मगर उसको बयान करने के लिए कोई ताकत नहीं है। नाम ने मुझे वहां पहुंचाया, मगर अभी तक मुझसे वहां ठहरा नहीं जाता। वहां पहुंचने से मुझे क्या फायदा? दुनिया ही भूल जाता हूं। अपनी जिंदगी का सारा खेल खत्म हो गया, न दुख है न सुख है उस अवस्था में, मगर फिर आ जाता हूं। ये मेरे बस की बात नहीं। अब मैं हैरान होता हूं। आगे सिमरत शास्त्र ना गीता भागवत, कथा पुराण ना वक्ता कीरत। अब देखो, ये संतों का मार्ग है, यहाँ उन्होंने पहुँचाया। इस खुदा के नाम पर क्या कुछ नहीं हो रहा। अकालियों की और निरंकारियों का झगड़ा देख लो क्या हुआ, मुसलमानों और हिंदुओं का क्या हुआ। इस ईश्वर के नाम पर कितने ही फिरके बन गए। संत दुनिया में आए, उन्होंने ये बताया कि तुम ईश्वर के नाम पर, मालिक के नाम पर जो आपस में लड़ते हो, वो है क्या? वो तो वो अवस्था है जहाँ हम ही नहीं रहते, जहाँ मैं ही नहीं रहती, न तू रहती। तो मैं कई दफा सोचता हूँ कि इस तालीम के फैलाने की संतों को जरूरत क्या थी, मगर ये जरूरत थी कि हम लोग जो आपस में मजहब के नाम पर आपस में बटे हुए हैं, अगर इनको सच्चाई का पता दिया जाए तो हमारा जो झगड़ा है यह खत्म नहीं होता, यह खत्म हो जाए। ये ख्याल है सिर्फ संतों के इस कलयुग में ज़हूर होने का कि हमारा मजहबी इत्तेहाद हो जाए। उन्होंने सच्चाई बयान कर दी।
आगे सेवक से बना दास न स्वामी, नहीं सतनाम ना नाम अनामी। अब देखो वो कहते जहाँ हमें जाना वहाँ सतनाम भी नहीं है, नाम भी नहीं है और अनामीपना भी नहीं है। ये है मुझको नाम की प्राप्ति हुई। पहला शब्द पढ़ो दाता का, जो पढ़ा था तुमने पहला, जो कुछ मैंने कहा था वही स्वामी जी ने कहा कि वहाँ ना नाम है, ना अनामी है, ना सतनाम है, ना गुरु है, ना चेला है, ना स्वामी है, ना सेवक है। जहाँ ये नाम पहुँचाता पढ़ो। सदा नाम से लो लगाया करो तुम, सुफल अपना जीवन बनाया करो तुम। तो मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा। मुझे नाम ने कहाँ पहुँचाया ये, और मैं कैसे पहुँचा, कैसे पहुँचा? गुरु की दया से। वो गुरु कौन था जिसने दया की? पहला गुरु तो दाता दयाल महर्षि जी, दूसरे गुरु मेरे आप सत्संगी। यहाँ मुझे पहुँचाने वाले सिर्फ आप लोग हैं। जब से मुझे ये पता लगा कि मेरा रूप लोगों के अंदर प्रकट होता है, मैं नहीं होता। ऐसे ऐसे किस्में मेरे सामने रोज किस्में आती हैं और मैं नहीं हूँ, मुझे कोई पता नहीं होता। लोग मर जाते हैं, वो कहते हैं मैं गया, कोई कहता है हवाई जहाज ले गया, कोई कहता है पालकी ले गया, मैं नहीं होता। तो जब से मुझे ये पता लगा कि मैं नहीं होता, तो मुझे यकीन हो गया कि मेरे अंतर में जितनी शक्लें, जितने रूप, खाए दाता दयाल का, खाए स्वामी जी का, खाए राम का या कृष्ण का, या कोई चीज मेरे सामने आती थी, वो मेरी अपने ही मन की कल्पना थी। जैसा ख्याल था वैसा मेरे अंदर वो शक्ल नजर आई, बाहर से कुछ नहीं आया। जब से ये पता लगा, तब से मुझको उस नाम की प्राप्ति की तरफ जाने का मौका मिला। तो मन के अंदर जितने शक्लें तुम्हारे या मेरे बनती हैं, ये नाम की हासिल करने में रुकावट डालती हैं। लोग सब नाम जपते हैं, कोई कहता है नाम आ गया, बाबा सावंत सिंह की शक्ल आ गई, कोई कहता है गुरु नानक आ गया, कोई कहता है गुरु गोविंद सिंह आ गया, कोई कहता है देवी। ये जितनी शक्लें तुम्हारे अंदर आती हैं, ये नाम की प्राप्ति नहीं है, ये नाम के प्राप्त करने में रास्ते में रुकावट डालती हैं। और हम तमाम सत्संगी सारी उम्र इन्हीं शक्लों के पीछे पड़े रहते हैं। खुश हो जाते हैं, आज देवी नजर आ गई, राम नजर आ गया, कृष्ण नजर आ गया, हम खुश होते हैं। ये जितने शक्लें हमारे सामने हैं, ये मायावी हैं, और ये जब तक माया से परे कोई नहीं जाएगा, उस नाम को जो नाम हमको वहां पहुंचाता है, जिसका जिक्र स्वामी जी ने किया है और मैंने किया है, उस नाम में रुकावटें हैं। मगर आम दुनिया इस मन के चक्कर से परे नहीं जाना चाहती, और सच पूछते हो जानना भी मुश्किल है। यहाँ तो वो जाएगा जिसको दुनिया की आशाएं नहीं है, जिसको दुनिया की तमन्नाएं नहीं है, जिसको संसार की इच्छाएं नहीं है। जो संसार की इच्छाएं रखता है, उसके लिए ये संत मत है ही नहीं, और न उनको इस तरफ आना चाहिए। उनके लिए है अपने ख्याल की दुनिया को ठीक बनाओ। तुम्हारा विश्वास है, ख्याल है, जैसा तुम्हारा ख्याल होगा वैसी तुम्हारी दुनिया बनती जाएगी। इस वास्ते नाम जो है ये और चीज है, और दुनिया की चीजें और चीज है। नाम के लिए, दुनिया के कारोबार के लिए क्या करना चाहिए? सिमरन और ध्यान। आगे पढ़ो। बसा कर गुरु मूर्ति मन के मंदिर, सिर्फ प्रेम दीपक जलाया करो तुम। दुनिया के लिए
उन्नति के लिए क्या करो? मूर्ति गुरु की बनाओ या अपने राम की बनाओ या जिसकी मर्जी बनाओ, उस मूर्ति को बनाकर अपने अंतर में ध्यान किया करो। जब तुम्हारा ध्यान पक जाएगा, जो तुम्हारे मन की इच्छा होगी वो पूरी होगी। इसका कोई ताल्लुक उस नाम से नहीं है जहां नाम हमको पहुंचाता है, वो बिल्कुल अलग चीज है। और वो नाम सिर्फ उनके लिए है जो इस आवागमन से बचना चाहते हैं कि मुड़ के जन्म में, उनके लिए है। दुनियादारों के लिए ये नाम है। मूर्ति को अपने अंतर बसाओ। मैं नहीं कहता मेरी मूर्ति बसाओ, जिस रूप में तुम्हारा विश्वास है उस रूप में बसाओ। मेरा तजर्बा है ना, मुझे तो पता नहीं होता, लोग मेरे रूप का ध्यान करते हैं, उनके अंदर उनके काम हो जाते हैं, और मेरे बाप को पता नहीं होता। तो मैं किस नतीजे पर आया कि जो कुछ है इंसान तेरे अपने ही ध्यान की शक्ति, तेरे अपने ही विश्वास की शक्ति का फल है। तो दुनिया के कारण के लिए ध्यान किया करो। आप मेरे पास आ जाते हैं, मैं तो ऊंचा बोलता हूं, सिर्फ वो भी कि मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा। दुनियादारों के लिए ध्यान किया करो। ध्यान में अपने अंतर में ध्यान करो, जो कुछ तुम्हारी इच्छा है वो मांगो, न मिले तो मैं जिम्मेवार। ध्यान काम करना तुम्हारा काम, मैं नहीं कहता मेरा करो, जिसका भी करो उसको पूर्ण मानो कि वो सब कुछ देने वाला है, तुम्हारी दुनिया बन जाएगी। बिल्कुल सच्ची बात, इसमें कोई झूठ नहीं। आगे कभी तो उन्हें भी खबर हो रहेगी, करुण रागी अपना सुनाया करो तुम। वो एक ही बात है, इन्होंने कह दिया उसको खबर होगी। मैं कहता हूँ तुम्हारी अपनी ही जबरदस्त ख्वाहिश जो है, यही तुम्हारी ख्वाहिश जो है, यही ख्वाहिश पूरी तुम्हारी कहे, तुम जबर चाह रखो। मैंने ये काम किया है सिर्फ दर्द दिल से। मैंने तो अपना जीवन खो दिया, जब बना दिया तो मैंने प्रण किया था। मैं गृहस्थियों को ये कहना चाहता हूँ, किसी के दरवाजे पर जाके भीख मत मांगो। सब कुछ तुम्हारे अपने अंतर में है। अपने अंतर एक रूप उस मालिक का मान लो, एक अपने आप को उसके सपोर्ट सच्चे दिल से अपनी खोपड़ी में जाया करो। अगर तुम्हारे काम ना हो तो मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। जहाँ मेरी फोटो पर फूल चढ़ाते हो वहां जूते मारा करो। मैं तुमको तुम्हारे हमदर्दी के लिए तुमको कहता हूँ, तुम अपनी जायदादें दौलत हरिद्वार में जाके इन पंडों के आगे देते हो या चिंतपूर्णी जाते हो, न कोई चिंतपूर्णी वाली देती है माई, और न कोई हरिद्वार देता है, और न बाबा फकीर देता है, और न ब्यास देता है, न आगरा देता है। ऐ इंसान, तेरे अपने दिल की सच्ची लगन, तेरी दिल की जबरदस्त चाह, तेरे अपने ध्यान की शक्ति तुमको सबको देती है। यह है सच्ची बात। मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा। ये ठीक है कि इस तरह साफ बयानी करने से मैं मंदिर की जड़ को कुहाड़ी मारता हूँ। अरे बाबा, मैं तुम लोगों की आंखों में मिट्टियां डालकर अंधेरे में रखकर मंदिर में पैसा नहीं देना चाहता। मंदिर आग लगे मंदिर को, परोपकार के ख्याल से एज ए ड्यूटी बाउंड जो सेवा मंदिर की आप करना चाहो बड़ी खुशी से करो, मगर मैं तुम्हारे आंखों में मिट्टियां डालकर कि हाँ मैं तुम्हारे अंदर जाके प्रकट होता हूँ, मैंने तुम्हारा ये पुत्र दे दिया, मैंने तुमको बेटा दे दिया, मैंने तुमको बीमारी से बचा दिया, मैंने ये कर दिया, ये ख्याल दे करके मैं तुम लोगों से पैसा नहीं लेना चाहता ना। अपने लिए तो मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहता, बिल्कुल नहीं। मैंने जान देनी है। अगर मैं आज तुम लोगों से सच्चाई की नहीं व्यवहार करता, मेरा क्या अंजाम होगा मुझे क्या पता। मैं डरता हूं। तो नाम जपने से मुझे क्या मिला? जो ऊंची अवस्था में वहां अभी तक ठहरा नहीं जाता, मगर मेरा अनुभव ये है। दूसरा, दुनिया में रहता हुआ, मन में रहता हुआ, ध्यान की शक्ति से मेरे भी सारे काम होते हैं। ध्यान सिमरन ध्यान करने से, गुरु का ध्यान करने से मेरे भी काम होते हैं और दुनिया के भी काम होते हैं।
मैंने आपको आसान तरीका बता दिया, अब अमल करना ये तुम्हारा काम है। अगर नहीं करते तो मैं क्या करूं? अगर तुम नहीं करते तो मेरा क्या कसूर है या गुरु का क्या कसूर है? तुम आप करो आगे। दाता दयालु अवश्य देंगे दर्शन, सदा ध्यान उनका लगाया करो तुम। लगन रखो। मैं 24 घंटे रोया था लगातार मालिक को मिलने के लिए। कुदरत मुझे कहाँ ले गई? जहाँ मेरा सारा काम बन गया। तुम्हारे दिल में सच्चाई होनी चाहिए। मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूँ, कहीं मत जाओ, न मंदिर में, न तीर्थ में, न फकीर चंद के पास। फकीर चंद की तो सिर्फ के पास इसलिए जाओ कि उसके पास से तुमको समझ आ जाए। गुरु के पास इसलिए जाया जाता है कि हमको सच्ची बुद्धि मिल जाए, हमको लाइन ऑफ एक्शन मिल जाए, हमने करना क्या है इसका पता लग जाए। इसलिए गुरु की सेवा है। दुनिया गलत समझती है, इसलिए सत्संग की महिमा है। सत्संग से मिलता क्या है? बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग से समझ मिलती है, सोझी मिलती है। इसलिए सत्संग में जाओ। इसलिए मत सत्संग में जाओ कि बाबा फकीर तुमको पुत्र दे देगा, बाबा फकीर ने तुमको ये कर देना है, या ब्यास वाला ये कर देगा, या चिंतपूर्णी ये कर देगी। ये तुम्हारा अपना ही विश्वास है। हम लुट गए गृहस्थी। इन देवताओं ने और इन गुरुओं ने हमको बेवकूफ बना के लूटा है। कोई किसी ने हमको सच्ची बात नहीं बताई और हम लूटने में मजा लेते हैं। मैंने आपको बिल्कुल साफ कर दिया। तुम्हारे अंतर में है, तुम में है सब कुछ। एक रूप बना लो। सत्संग की महिमा है। सत्संग में, उस सत्संग में जाओ जहाँ से तुम्हें समझ मिलती है, सच्ची सोझी मिलती है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आगे। भजन ध्यान से ये भटकने न पावे, निठुर मन को निस दिन चेताया करो तुम। सिमरन ध्यान मन को इकट्ठा करने का साधन किया करो। लोग कहते हैं नाम जपो, मैं कहता हूँ बाबा कुछ नहीं होता तो ध्यान इकट्ठा किया, 1 2 3 4 गिन के इकट्ठा कर लिया करो। तुम किसी नाम से इकट्ठा करो, राम नाम से करो, सीता राम से करो, अल्लाह से करो, 1 2 3। मतलब तो तुम्हारे मन की यकसुई ने तुमको फायदा देना है। जो वर्णात्मक नाम तुमने जपना, उस नाम ने तुमको फायदा नहीं देना, तुम्हारे चित्त की वृत्ति की एकाग्रता ने फायदा देना। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं क्या कह रहा हूँ। तुम्हारे मन के ख्याल ने इकट्ठा जो होना है, उस इकट्ठे होने की जो कैफियत है उसने तुमको फायदा देना है, शांति देनी है, विल पावर बढ़ानी है। अब तुम किसी नाम से इकट्ठा करो, अल्लाह से करो, राम राम से करो, नहीं तो 1 2 3 4 किसी तरीके से करो। सिर्फ मन को यकसू करने की कोशिश करो। इसमें मजहब मिलत का कोई झगड़ा नहीं रहा। इनमें तो अब झगड़ा ब्यास काले कहते हैं जी 5 नाम है, राजश्री मतवर राजश्री नाम देते हैं, वो कहते हैं वो नहीं है। राजश्री मतवर कहते हैं वो खराब है। दूसरे कहते हैं राम राम जपो, तीसरा कहता है राधा कृष्ण जपो। इन चमेलों में क्या रखा है? कोई नाम जो किसी गुरु ने तुमको बता दिया, उसके नाम के सहारे अपनी चित्त की वृत्ति को एकाग्र करने की कोशिश करो। जहाँ तुम्हारा मन एकाग्र हुआ, तुम्हें आनंद भी आएगा, खुशी भी आएगी, मस्ती भी आएगी, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। बिल्कुल आसान बात है। आगे। मिलेंगे गुरु अपने जीवन के साथी, तड़प मन में दर्शन बढ़ाया करो तुम। मनोकामना होगी पूर्ण तुम्हारी, राधा स्वामी का नाम गाया करो तुम। अब राधा स्वामी है क्या? ये भी पंथ चलाने वालों ने एक टेक्निकल लफ्ज दिया। राधा आज सूरत का नाम, स्वामी आज शब्द पहचान। सूरत का
अपने अंदर में शब्द के साथ मिलकर सुनना की जो हालत है, उस हालत का नाम राधा स्वामी है। अब एक आदमी मुंह से राधा स्वामी नहीं कहता, मगर सूरज को अपने शब्द से लगाता, वो भी राधा स्वामी है। मेरी बात को समझना है। तो राधा स्वामी को फिरका नहीं है ना। ये राधा आज हमारी जो सूरत है, हमारे अंदर में जो शब्द है, जब सूरत शब्द को सुनती है तो उसमें मेल खाती है। उस हालत का नाम, उस अवस्था का नाम राधा स्वामी है। राधा को स्वामी से मिला देना, यानी सूरत का शब्द से मिला देना उसको। अब एक शख्स राधा स्वामी लफ्ज नहीं कहता, मगर सूरत को शब्द से मिलाता, मैं उसको राधा स्वामी समझता हूँ। मेरी बात को समझे ना। मेरे यहाँ तासब नहीं है, मैंने राधा जी मत में तालीम पाई है, मगर मैं टेकी नहीं हूँ, आजाद ख्याल का हूँ। कोई मतलब कोई भी जो सुर शब्द योग का अभ्यास है किसी पंथ का, उस सारे एक ही बात है। सुर शब्द योग अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भ्रम के कूपा। आगे बस। तो आज मैंने बहुत कुछ आपको कह दिया। तुम आते हो, आओ, आके बात को समझो और उस पर अपने घर में जाकर अमल किया करो, तब तुम्हारा फायदा होगा। अगर अमल नहीं करते, यहाँ आए, इस कान सुना, इस कान निकाल दिए, क्या फायदा। मैं भी कुत्ते की तरह पाऊंगा, बूढ़ा आदमी हूँ, आपने भी कान रस सुन लिया, क्या फायदा आपके आने का। क्यों आते हो? आते हो तो मेरी बात को सुनो, सुन करके गुनो। अगर अच्छी लगती है, तुम्हारा दिल कहता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, तो उस पर अमल करो, तब तुम्हारा फायदा होगा। वरना सत्संग करे तो बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बात। रोज सत्संग बसेरे करते करते मर गए सारे। कौन सी जगह जहाँ सत्संग नहीं होता? कहीं निरंकारियों का सत्संग, कहीं अकाइयों का सत्संग, कहीं सनातनियों का सत्संग, कहीं कहीं का सत्संग, कहीं कहीं का सत्संग। सब दुनिया में हो रहे हैं। क्या दुनिया तर गई? तरना तुमने आप है, अमल करो। तो मैंने आज आपको बहुत कुछ कह दिया। मुझको क्या नाम से मिला, ये मिला, ये पता नहीं मेरा अंजाम क्या हो, मगर इस वक्त तक मैं जहाँ पहुँचा हूँ वो मैंने आपको बता दिया। दुनिया की बातें भी बता दी, वो भी बता। आप लोगों को तो ऊपर जाने की जरूरत नहीं। आप लोग एक विश्वास रखो, एक आस रखो, फटका मत खाओ, अपने अंतर में चलो। बार बार अपने अंतर में, बजाय बार बार दौड़ने के, बाबे फकीर के पीछे जाने से या देवी के पीछे, अपने अंतर में दौड़ो, तुम्हारा काम बन जाएगा। ना बने तो मैं जिम्मेवार लेता हूँ। सब पूरा आरती कर